अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है बच्चों। क्लास हमारी आई कम टू सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी। जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिबेंचर्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बच्चों दो हमारे पास टॉपिक है, एक है शेयर्स और एक है डिबेंचर्स। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर बच्चों हमने शेयर्स वाले टॉपिक जो है वो कवर किए। आज से जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो डिबेंचर वाले टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको डिबेंचर से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज है वो आपको बताऊंगा, वो आपने याद करनी है। उसके बाद आपने बच्चों क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपने ये जनरल एंट्रीज जो है वो याद कर लेनी है। जनरल एंट्रीज फॉर इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। तो बच्चों तीन डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। सेम जिस तरह बच्चों हमने शेयर्स को तीन प्राइसेस पे इशू किया था, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो वैसे ही बच्चों डिबेंचर्स को भी हम तीन डिफरेंट प्राइसेस पे इशू कर सकते हैं। लेकिन बच्चों डिबेंचर्स के अंदर याद रखिएगा कोई एप्लीकेशन वाला इसमें कोई पॉइंट नहीं है। इसमें सीधी सीधी एंट्री हो, किसी को भी आप डिबेंचर्स इशू करें, चाहे जनरल पब्लिक को करें, डायरेक्टर्स को करें, अंडर राइटर्स को करें, प्रोमोटर्स को करें, वेंडर्स को करें, किसी को भी आपने डिबेंचर्स इशू करने हैं तो यही एंट्रियां होंगी। तो सबसे पहले बच्चों डिबेंचर्स इशूड एट पार। एट पार का मतलब मैंने बताया था जितने का शेयर है उतने का ही हम उसको सेल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इशू एट पार। तो इसकी बच्चों बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद बच्चों अगर डिबेंचर इशू एट प्रीमियम लिखा हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट और डिबेंचर प्रीमियम जो है ये भी क्रेडिट हो जाएगा। सेम बच्चों जिस तरह हमने शेयर इशू करते वक्त शेयर प्रीमियम को क्रेडिट किया था, वैसे ही डिबेंचर प्रीमियम को भी आपने क्रेडिट कर देना। जब भी प्रीमियम आएगा, प्रीमियम बच्चों शेयर के साथ आ जाए, डिबेंचर के साथ आ जाए, जिसके साथ भी आ जाए, हमने इसको क्रेडिट ही करना होता है। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद बच्चों डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट बच्चों हमेशा डेबिट होगा, चाहे शेयर के साथ आ जाए चाहे डिबेंचर्स के साथ आ जाए। तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो ये बच्चों तीन हमारे पास जनरल एंट्रीज हैं। ये जनरल एंट्रीज आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद आपने बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, इस लेक्चर को बच्चों यहाँ पे आप इसको रोक के पहले एंट्रीज याद कीजिएगा, एंट्रीज याद करके इसको लिखिएगा और लिखने के बाद आपने बच्चों इसका रिमेनिंग लेक्चर जो है वो आपने सुनना है, जो नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो अगर आपने एंट्रीज याद कर ली हैं तो आपके लिए आगे से क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने एंट्रीज याद नहीं की तो आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ सकेगी, इसलिए पहले एंट्रीज याद कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों हमने उसका फॉर्मेट बना लेना है। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, डिबेंचर वाले टॉपिक में से ये आपके पास नोट्स होंगे बच्चों, मैंने आपको नोट्स दिए थे, उसमें से ये एक्सरसाइज नंबर 1 है डिबेंचर वाले टॉपिक में। जी बच्चों वो उसी तरह से जो है इसका जर्नल बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज़। तो सबसे पहली एंट्री में देखते हैं बच्चों उसने क्या कहा हुआ। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 2012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। जी बच्चों टोटली उसने 2000 डिबेंचर इशू किए हैं और ये बच्चों जो उसने लिखा हुआ है ना 12%, इस 12% का आपने कुछ भी नहीं करना यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। ये डिबेंचर्स के साथ उसने वैसे ही लिखा होता है, इसके आपने इसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो क्वेश्चन में नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही मेंशन कर देना। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखिए, उसने बताया हुआ कि कंपनी ने जो है वो 2000 डिबेंचर्स इशू किए और एक डिबेंचर की प्राइस जो है वो पार वैल्यू कितनी है, वो ₹100 है। उसने आगे पूछा व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। तो अगर पार पे इशू करें तो क्या एंट्री पास करेंगे। तो अभी बच्चों मैंने आपको इसकी एंट्रीज बताई है, डेट उसने नहीं बताई, नंबरिंग बताई है, तो हम नंबरिंग लिख लेते हैं। तो पार पे जब डिबेंचर्स इशू करेंगे तो बच्चों क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और जो है वो डिबेंचर अकाउंट, जी बच्चों जो 12% लिखा था वो आपने ऐसे ही साथ में मेंशन कर देना है, 12% डिबेंचर। इस 12% का मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना, ये कहीं पे क्वेश्चन में देगा कभी नहीं देगा। तो ये आपने ऐसे ही डिबेंचर्स के साथ अगर लिखा हुआ है तो आपने लिख देना है, नहीं लिखा हुआ तो आपने नहीं लिखना। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो अब कितने डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, 2000 डिबेंचर और ₹100 का एक है, तो पार पे ही इशू कर रहे हैं। पार मतलब 100 का डिबेंचर है, ₹100 में ही दे रहे हैं। तो 2000 डिबेंचर्स आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, 2000 इंटू ₹100
तो ये बच्चों मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 2 लाख आपके पास की अमाउंट आ जाएगी। नरेशन बच्चों आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट पार। क्लियर होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके अंदर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट भी नहीं है कि ज़्यादा एप्लीकेशनें आ जाएं या कम एप्लीकेशनें आ जाएं, क्योंकि इसमें मैंने बताया डिबेंचर्स जब आएंगे इसमें एप्लीकेशन वाला कोई पॉइंट नहीं आएगा। जितने डिबेंचर्स आएंगे बस सीधी सीधी आपने उसी के साथ एंट्री पास कर देनी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। अब प्रीमियम पे बच्चों डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो इसके लिए बच्चों हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। तो प्रीमियम मैंने आपको बताया था, जब भी प्रीमियम आ जाए आपने उसको पावर वैल्यू में प्लस कर लेना। अच्छा पहले इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। जब भी प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट और डिबेंचर प्रीमियम जो है ये भी क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नोटेशन आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। जी बच्चों, अब इनके अमाउंट्स हमने कैसे लिखनी है, तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग करके बता देता हूँ। पार वैल्यू बच्चों इसकी कितनी थी डिबेंचर की, ये आपके पास जो है वो एंट्री नंबर बी है। तो ये बच्चों हम एंट्री नंबर बी की वर्किंग करने लगे हैं। तो बच्चों पार वैल्यू आपके पास क्वेश्चन की थी 100 रुपीज़ 100, और बच्चों इस पे आपने मैंने बताया था प्रीमियम आ जाएगा तो उसे आपने क्या करना है, प्लस कर देना। तो प्रीमियम ये ₹100 यहाँ पे लिखे थे। अच्छा बच्चों, तो प्रीमियम जब भी आएगा आपने प्रीमियम को क्या कर देना है, प्लस कर देना। अच्छा कितना प्रीमियम है ये उसने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, 10% प्रीमियम। कितने परसेंट प्रीमियम है, 10%। और प्रीमियम और डिस्काउंट मैंने बताया था हमेशा पार वैल्यू पे चार्ज करना है जी बच्चों। तो 10% आपने लेना है किसका, 100 उसकी जो पार वैल्यू है। तो 100 इसकी पार वैल्यू है, इसके ऊपर आपने जो है वो 10% लेना है। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये 10% लेंगे तो ये बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, 10 रुपये आपके पास प्रीमियम आ जाएगा। तो ये आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी। नेट वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 110 रुपये। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो प्रीमियम आ गया आपके पास 110 रुपये। अब आपने बच्चों क्या करना है, बैंक के सामने जो है वो आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितने डिबेंचर थे, 2000 डिबेंचर्स थे हम जो इशू किए, और नेट वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई 110 रुपये 110। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2000 इंटू 110, ये आ जाएगा 2,20,000। और बच्चों आपको याद होगा मैंने बताया था शेयर कैपिटल के सामने हमेशा पार वैल्यू लिखनी है। तो ऐसे ही बच्चों याद रखिएगा, डिबेंचर्स के साथ भी हमने हमेशा जो है वो पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। डिबेंचर के साथ भी हमेशा पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, डिबेंचर हो या कैपिटल हो, शेयर कैपिटल, तो बच्चों डिबेंचर्स और शेयर कैपिटल को हमने हमेशा जो है वो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। और ऐसे ही डिबेंचर प्रीमियम जो है वो कितना हो जाएगा, प्रीमियम हमने अभी कैलकुलेट किया, 2000 डिबेंचर्स थे और एक डिबेंचर के ऊपर बच्चों कितने रुपए प्रीमियम निकाला था, ये हमने बच्चों प्रीमियम निकाला था 10 रुपये। तो प्रीमियम के सामने जो है वो कितना आ जाएगा, ₹10। तो ये 2000 ज़रब 10 करेंगे तो ये आपके पास 20,000 टोटल आ जाएगा। तो ये देखें जी 2 लाख और 20,000 टोटल कितना बन गया, 2,20,000। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूं जी बच्चों, बैंक के सामने आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिबेंचर के सामने आपने हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन हो आपने हमेशा जो है वो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। और प्रीमियम के सामने आपने प्रीमियम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। उन्होंने पूछा हुआ डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% डिस्काउंट। अब हम डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करने जा रहे हैं। तो डिबेंचर्स पे बच्चों जब हम डिबेंचर्स पे डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिबेंचर डिस्काउंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। और 12% डिबेंचर जो है ये आपके क्रेडिट हो जाएंगे।
जी बच्चों, जब भी डिस्काउंट आएगा डिस्काउंट को हमने डेबिट करना है। नरेशन आ जाएगी आपके पास, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। जी बच्चों, अब इनकी भी हम वर्किंग कर लेते हैं। तो जैसे हमने ऊपर की है इसकी वर्किंग, या अपने वर्किंग जो है वो साथ में कर लेनी है। ये सी पार्ट है इसका। इसमें भी बच्चों पार वैल्यू जो है वो तो 100 ही है। और डिस्काउंट बच्चों मैंने बताया था आपको, शेयर्स के अंदर भी डिस्काउंट को हमने माइनस करना होगा। और कितना जो है इसमें डिस्काउंट हमने लेना है, 8% जो है वो हमने डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट हमने हमेशा किस पे लेना है बच्चों, पार वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, वो हमेशा पार वैल्यू पे लेंगे। तो 100 इंटू 8% लेंगे तो ये 8/100 आ जाएगा बच्चों आपके पास, 8/100। तो ये बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, 8 रुपये जो है वो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये माइनस करके आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी, 100 माइनस 8 किया तो ये ₹92। जी बच्चों, ये आपके पास क्या आ गई, नेट वैल्यू। अब बच्चों आपने बैंक के सामने, मैंने आपको बताया आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितने डिबेंचर्स थे, 2000 आपके डिबेंचर्स थे बच्चों। तो कितने के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 92 के साथ। तो 2000 इंटू 92, ये 1,84,000। और डिबेंचर डिस्काउंट के सामने बच्चों डिस्काउंट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 इंटू डिस्काउंट बच्चों हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना डिस्काउंट आया बच्चों, 8 रुपीज़। ये डिस्काउंट आया हमारे पास, 8 रुपये जो है वो हमारा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के सामने जो है वो डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2000 इंटू 8, तो ये 16,000 आ जाएगा। और डिबेंचर के सामने बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि डिबेंचर के सामने कुछ भी हो, हमने इसको जो है ना वो हमेशा पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। चाहे डिबेंचर्स पार पे इशू हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो, डिबेंचर्स के सामने हमेशा 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 बच्चों आपने क्या करना है, पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास देखिए जी, 1,84,000 और प्लस 16,000 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 लाख ही आ जाएगा। तो जी बच्चों, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो आज आपने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले जनरल एंट्रीज याद करनी है इसकी, और उसके बाद बच्चों आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये आपने याद रखनी है। बैंक को आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, चाहे पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो। डिबेंचर्स को आपने हमेशा पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और प्रीमियम के सामने प्रीमियम से, और डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट के साथ। तो जी बच्चों, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं किसी पॉइंट की समझ आए तो बच्चों आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।